आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.4 और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। एक त्रिभुज ABC है, AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। AB का मध्य बिंदु DEF, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF दिया गया है। तो ज्ञात करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, तो पहले जो ज्ञात उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ABC एवं इसके मध्य बिंदु DE एवं EF, इतना ज्ञात है। और ज्ञात करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना ज्ञात करना है। तो इस पूरे वाले का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हो जाएगा, कक्षा 9 में हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय का आती है, अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा मान लेते हैं PQ इस रेखा को जोड़ती है, तो मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधा होती है। तो इस हिसाब से हो जाएगा प्रमाण देखेंगे। चूंकि D और F भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है, चूंकि D व F क्रमशः भुजा AB व AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए DF समांतर होगा BE, DF समांतर होगा BC एवं DF बराबर होगा 1/2 BC मध्य बिंदु प्रमेय से। यह है मध्य बिंदु प्रमेय से। अब मध्य बिंदु प्रमेय से DF समांतर होगा BC के, भुजा DF जो दिया है यहाँ पर वो BC के समांतर है। और साथ ही साथ जो बिंदु E है भुजा BC का मध्य बिंदु, अब इसका मतलब है ये भुजा इसके बराबर है BE बराबर EC। जब BE बराबर EC है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, या इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। DF समांतर
डी एफ समांतर बी सी के है तो डी एफ समांतर बी ई भी होगा, डी एफ समांतर बी ई, एवं डी एफ बराबर हो जाएगा 1/2। अब बी सी को लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी। फिर आगे बढ़ा लेंगे इसको, डी एफ बराबर हो जाएगा 1/2 बी ई प्लस ई सी। बी ई बराबर ई सी है तो इसको ये स्थान लिख सकते हैं, ई सी के स्थान लिख सकते हैं बी ई, तो हो जाएगा यहाँ पर बी ई प्लस बी ई, तो डी एफ बराबर हो जाएगा 2BE अपान 2। अभी दो कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा ये डी एफ बराबर BE, डी एफ बराबर BE। अब ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज चतुर्भुज DFEB एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज क्या होगा, क्योंकि भुजा DF बराबर हो गई भुजा BE के और DF समांतर हो गई BE के। समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर व समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए DFEB क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं, इसलिए चतुर्भुज DFEB एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता और भी होती है कि उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण F की, क्योंकि देखेंगे चतुर्भुज DFEB क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार देखेंगे चतुर्भुज DFCE भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब DFCE एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार चतुर्भुज DFCE एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के। अब जो कोण C बराबर हो गया कोण D के, अर्थात जो ए वाला कोण है इस कोण D के बराबर हो गया। अब तक कोण B कोण F के बराबर था, अब इस समय कोण C जो है कोण D के बराबर हो गया। इसी प्रकार से जो कोण A होगा कोण E के बराबर होगा, अतः लिख सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण E के। कोण A बराबर कोण E के है, इसका मतलब देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण E के है, कोण B बराबर कोण F के है, कोण C बराबर कोण D के है। तो प्रत्येक कोण बराबर हो गए, उस छोटे वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर हो गया। इसलिए साइड एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हो जाएगा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब कोण A जो बराबर कोण E के है तो यहाँ पर लिखेंगे कोण त्रिभुज E, और B जो है F के बराबर है तो यहाँ पर रखेंगे EFD। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFD। कोण A कोण E के बराबर है, कोण B कोण F के बराबर, कोण C कोण D के बराबर है, तो उनकी संगत शीर्षों को साथ में लेकर लिखेंगे। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो हम जानते हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ सरल कर देंगे इसको, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपान
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ध्यान से देखेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ, डी त्रिभुज डी ई एफ की अगर हम भुजा दे रहे हैं डी एफ तो जाएगा डी एफ अपान और त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, बीसी का होल वर्ग के बराबर होगा। प्रमेय से है, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब आगे इसको हल करेंगे, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी एफ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डी एफ बराबर 1/2 बी सी है, या बी सी बराबर लिख सकते हैं 2df, बी सी बराबर 2df, तो हो जाएगा डी एफ अपान 2df का होल वर्ग। अब डी एफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/2 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो अनुपात जो होगा इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल या कह सकते हैं 1:4 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 लिख दिया गया था गलती से। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुज दिया है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में हमको ज्ञात किया, पहले उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और हमको सिद्ध करना है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, अर्थात दो त्रिभुज हमको ज्ञात है। यहाँ पर मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा वाला त्रिभुज जो है वो दिया है यहाँ पर पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं और सिद्ध करना है संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं एक माध्यिका हम खींच देते हैं, एक यम माध्यिका, और इस वाले त्रिभुज में खींच देते हैं पी एन माध्यिका, अर्थात भुजा बी एम बराबर होगी सी एम के और क्यू एन बराबर होगा एन आर के होगा। तो ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल एम का वर्ग अपान टी एन का वर्ग, यही सिद्ध करना है। प्रमाण देख लेते हैं। देखेंगे जो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर, या इसके बराबर हो जाएगा ए सी अपान पी आर।
कितना बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर दिया है। तो फिर अब हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, तो हम इतना ये वाले पद को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इम्प्लाइज दैट, और साथ ही साथ कह सकते हैं कोण बी जो बराबर होगा कोण क्यू क्या होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर पी सी अपान क्यू आर। अब बी सी को हम यहाँ पर लिख देते हैं बी एम प्लस सी एम, बी एम प्लस सी एम, और क्यू आर को लिख देते हैं क्यू एन प्लस एन आर। अब चूंकि माध्यिकाएं हैं, ई एम और पी एन क्या है, माध्यिकाएं हैं, तो बराबर हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर बी एम प्लस सी एम को लिख सकते हैं बी एम प्लस बी एम अपान, इसको लिख सकते हैं क्यू एन प्लस एन आर के स्थान लिख सकते हैं क्यू एन। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि ए एम व पी एन त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। अब माध्यिकाएं हैं तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेंगी, तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर बी एम प्लस बी एम हो जाएगा टू बी एम अपान टू क्यू एन, दो दो कट गया, बराबर हो गया ए बी अपान पी क्यू बराबर बी एम अपान क्यू एन। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में भुजा ए बी अपान पी क्यू बराबर भुजा बी एम अपान भुजा क्यू एन, संगत भुजाएं क्या समानुपाती हैं। और साथ ही साथ कोण बी जो है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर पहले ही था। लिखेंगे एवं कोण बी बराबर कोण क्यू, ये तो क्या है, ज्ञात है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता नियम से साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप हो गया तो कह सकते हैं भुजा ए बी अपान पी क्यू बराबर ए एम अपान पी एन, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी एम अपान क्यू एन। और यही जब समरूप सिद्ध हो गया तो कह सकते हैं तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी, तो ए बी अपान पी क्यू बराबर ए एम अपान पी एन। इसको समीकरण एक यहाँ पर, इसको समीकरण यहाँ दो मान लेते हैं। तो समीकरण एक और दो से देखेंगे, समीकरण एक और दो से तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग, ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय से। अब ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग के स्थान लिख सकते हैं ए एम अपान पी एन, तो हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए एम अपान पी एन का होल वर्ग होगा। समीकरण दो से यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है,
सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हल करना है। इसमें यह सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वर्ग ज्ञात है, एक वर्ग मान लेते हैं ए बी सी डी। किसी वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं डी सी पी, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, और साथ ही साथ दिया है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इस वर्ग के एक विकर्ण हम खींच देते हैं और इस विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज तो यहाँ पर एक विकर्ण है, इस विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात ए वाला और ए पूरा बड़ा वाला, यही ज्ञात करना है। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें जो ज्ञात फल उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी डीसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज डीसीपी एवं विकर्ण बीडी पर बना समबाहु त्रिभुज BDQ, इतना ज्ञात है और ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कि वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सिद्ध करना है, कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ, इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण मान लेते हैं, मान लेंगे प्रमाण में इस वर्ग की भुजा A है, इस वर्ग की भुजा A है, वो यहाँ पर हो जाएगा माना वर्ग की भुजा बराबर A है, इसलिए वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण है BD, तो विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं A यहाँ भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, चारों भुजाएं A ही होंगी, तो हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो हो जाएगा BD बराबर
a√2। अब त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, BDC नहीं DCP का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो इस हिसाब से हो जाएगा करड़ी में 3/4, भुजा क्या है a है, तो हो जाएगा a का वर्ग, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा इसमें क्या है BD, और BD का मान यहाँ पर आया a√2 का होल वर्ग। इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ बराबर √3/4 इंटू 2a²। इसको मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/4 a² करड़ी में 3/4 a² बटा करड़ी में 3/4 a² इंटू 2। अब ये कट जाएगा तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP इज इक्वल, अब इसको उधर तिरे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ। यही सिद्ध करना था, और यही सिद्ध हो गया। आज के लेक्चर्स यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम 8वां और 9वां क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ नियमों को बताएंगे।